हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिए आपको सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखनी चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है तो फिर आप ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर जाएंगे। ओके, क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए यहां पर लिखा है इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5। अगर एक किताब का प्राइस जो है वो कम हो गया है, कितने रुपए कम हो गया है? ₹5 कम हो गया है। अ पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स। एक पर्सन जो है वो 5 ज़्यादा किताबें खरीद सकता है। प्राइस कम हुआ है तो किताबें ज़्यादा खरीद सकता है। ओके, ₹300। कितने रुपए में? ₹300 में वो 5 किताबें ज़्यादा खरीद सकता है। फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। अब देखो, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ₹300 आपको खर्च करने हैं, और सपोज कर लेते हैं एक किताब की कीमत जो है वो है आपके सामने ₹15। सपोज कर लिया कि एक किताब का प्राइस ₹15 है, तो ये तो आपने टोटल रुपए खर्च की है 300, एक किताब की कीमत है ₹15। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? कितनी किताबें खरीदेंगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 20 बुक्स आप खरीद लेंगे। टोटल ₹300 आपने दुकानदार को दिए और एक किताब ₹15 की है, तो टोटल कितनी किताबें खरीदी आपने 20 किताबें खरीदी। कैसे लिखा उसे? 300 डिवाइड बाय 15। ओके, अगर ये कहता है कि प्राइस जो है ₹5 कम हो गए, यानी कि ₹300 आप लेके गए दुकानदार के पास और इस बार प्राइस जो है किताब के ₹5 कम हो गए, तो 15 में से 5 कम करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? ₹10 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और ₹10 जब आ जाएगा तो 10 से डिवाइड करेंगे 300 को, तो कितना आएगा आंसर? यानी कि इस बार आपको 30 बुक्स मिली है। जरा सोचिए, दिमाग में लगाइए इस कैलकुलेशन को। बहुत प्रैक्टिकल बात है कि ₹300 लेकर आप दुकानदार के पास गए, ₹15 का एक बुक थी, आपने जब डिवाइड किया तो आपने 20 किताबें खरीद ली। लेकिन वही ₹300 अगर आप लेके गए हैं, अब की बार प्राइस कम हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, ₹15 से ₹10 हो गए हैं, तो इस बार आपको 30 बुक मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो यानी कि प्राइस हो गए कम ₹5, और बुक्स जो है वो बढ़ गई। देखो, बुक्स बढ़ गई है मोर। कितनी? 10 बुक्स ज़्यादा मिली। तो ये बात समझ में आ गई, प्रैक्टिकली समझ में आ गई। अब इसको हमारे क्वेश्चन पर कैसे फिट करेंगे? तो क्वेश्चन में फिट करने के लिए बहुत सिंपल है स्टूडेंट। यहाँ 15 की जगह हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि कितने रुपए का प्राइस था, इनिशियल प्राइस यानी कि ओरिजिनल लिस्ट प्राइस क्या था। हम इसको x मान लेंगे। ओके, और जब ₹5 कम करेंगे तो यहाँ x में से ₹5 कम कर देंगे। बाकी सिचुएशन तो सेम है, तो आप लिखिए इसे सॉल्यूशन में, लिखिए लेट ओरिजिनल लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹x। ओके, ओरिजिनल लिस्ट प्राइस आपने लिख लिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या दे रखा है भाई? इसने कहा है ₹300 में कितने x माइनस का ₹5 कम किया है ना, तो ज्यादा किताबें आई ना यहाँ से, माइनस ₹300 में अब की बार x रुपीज का प्राइस। देखो सेम चीज लिख रहा हूं, ये देखो 20 किताब और 30 किताब और 20 किताब, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 10 आएगा। ऐसे देखो, पहले वाला क्या लिखा मैंने यहाँ पर प्राइस कम करके किताबें ज्यादा आएंगी, मोर बुक। यहां पर किताबें ज्यादा आएंगी, ध्यान रखना। अगर प्राइस लेस है तो, या रिड्यूस है तो, अगर प्राइस कम है तो किताबें ज्यादा आएंगी, तो प्लस का निशान आगे होगा ना, बड़ी संख्या, और यहां पर किताबें कम आएंगी, है ना, लेस बुक। कब कम आएंगी किताबें? जब मोर इन प्राइस होगा। बात समझ में आता है? अगर प्राइस ज्यादा है तो किताबें कम आएंगी, अगर प्राइस कम है तो किताबें ज्यादा आएंगी। तो ज्यादा किताबें मैंने आगे लिखी है और कम किताबें पीछे लिखी है। इन दोनों का डिफरेंस 5 है। देखो ये दे रखा है इसमें 5 मोर बुक्स। तो आई थिंक बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो इस कैलकुलेशन को बहुत प्यार से कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे हम इसे? पहले तो 300 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या? 1 में x माइनस 5 माइनस 1 में x इज इक्वल टू 5। नाउ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में क्या आएगा हमारे सामने? एलसीएम में आएगा x माइनस का 5 एंड देन x, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस का x माइनस 5। ओके, नाउ इज इक्वल टू 5।
अब क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे 300 ब्रैकेट ऑफ, देखो ब्रैकेट खोल देंगे, x माइनस का x प्लस का 5 हो जाएगा, देखो बाहर माइनस है तो अंदर निशान बदल जाएंगे और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू 5। नाउ आप देखेंगे गौर से तो x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना 300 मल्टीप्लाई बाय 5, आप यहाँ लिख लीजिए 300 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। आप गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि 5 से 5 कैंसिल हो गया और इस 300 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। आपको फैक्टर करने, ऐसे फैक्टर्स करने के मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने 300 आए और माइनस करें तो 5 आए, तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं 300 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 150 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 75 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 6 3 5 15 और उसके बाद फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, देन 5 से करेंगे तो 1 आएगा। आपको माइनस का 5 लेके आना है तो माइनस का 5 कैसे आएगा, देखो यह आ जाएगा 5 2 10 2 10 2 20 और 5 3 15 है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फैक्टर्स जो आ गए 20 एंड 15, दो फैक्टर्स आपको मिल गए हैं। आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर इस 5 की जगह पर लिखेंगे आप क्या 20 माइनस का 15 ब्रैकेट ऑफ x माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। x की भी अंदर मल्टीप्लाई कराने वाले हैं हम और माइनस की भी करने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 15x माइनस का 300 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन, यहाँ 15 कॉमन, x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस का 20 प्लस का 15 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम वैल्यू है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपके सामने आएगा यहाँ पर x माइनस का 20 कॉमन, बचेगा x प्लस का 15 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस का 20 इक्वल टू 0, एक बार तो x इक्वल टू 20 आ गया और x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, देन दूसरी बार x इज इक्वल टू माइनस 15 आ गया। ये तो नॉट पॉसिबल है भाई, बुक का प्राइस जो है वो -15 नहीं होगा ना, आपको वापस पैसे थोड़ी देगा दुकानदार, किताब भी देगा और बुक के पैसे भी देगा, नहीं। आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, सो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ इज इक्वल टू ₹20 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन तरीके से समझ में आया होगा। ये जो बात मैंने एक्स्ट्रा बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको होगी वो बड़े आसानी से क्वेश्चन को कनेक्ट भी कर लेगा, इस इक्वेशन को सोच भी लेगा कि कैसे बनी है। अदरवाइज ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं या फिर याद करते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे बनाएं। अगर आपको अभी भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिए स्टूडेंट, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस लिस्ट के और क्वेश्चंस भी करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए और एक एक क्वेश्चंस खुद से ट्राई करें। अगर क्वेश्चंस हो जाते हैं तो ठीक है, आप सीख गए, अगर नहीं होते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी वहीं पर अवेलेबल है, आप पूरी सीरीज देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा।